अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो मैट्रिक्स होता है वो नॉन सिंगुलर क्यों होना चाहिए। तो जब हमने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ए इन्वर्स इक्वल होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर यहाँ पे हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो किसी भी नंबर के इक्वल होगा। यहाँ पे 1/, कोई भी नंबर आ जाएगा, उसको हम एडजॉइंट ऑफ ए के साथ डिवाइड करेंगे और ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, उसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। यहाँ पे वैल्यू 1/0 आ जाएगी। तो 1/0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, इसकी वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए ए इन्वर्स को भी हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। इसलिए जब भी हमने इन्वर्स फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का तो वो मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर होना चाहिए। एक्सरसाइज 1.6 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो सके, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम है उसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, एक मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड और दूसरा क्रैमर्स रूल। तो इन दोनों तरीक़ों से हमने इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इफ़ पॉसिबल का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है कि जब हमने मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड से यूज़ करना है, इसको सॉल्व करना है, तो वहाँ भी हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स के लिए हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो जब हम क्रैमर्स रूल से इसको फाइंड करेंगे वैल्यूज़ को, तो वहाँ भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है, जैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। जहाँ भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड हो रहा होगा तो वो मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे 0 डिवाइड होगा तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, इसलिए यहाँ पे भी इफ़ पॉसिबल का वर्ड यूज़ हुआ है। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। राइट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास होता है कोफिशिएंट का, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, -2, 3 एंड 2। और सेकंड मैट्रिक्स होता है वेरिएबल्स का, एक्स और वाई लिखेंगे। और थर्ड मैट्रिक्स होता है कांस्टेंट वैल्यूज़ का, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 एंड 6। तो मैट्रिक्स के नेम लिखेंगे ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स इक्वल बी मैट्रिक्स। तो हमने ये वाला मेथड यूज़ करना है मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड, तो हम उसी तरह सेम करेंगे। एक्स इक्वल होता है ए इन्वर्स बी के। तो यहाँ पे हमने ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है और फिर हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। तो ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल होगा, ये ए मैट्रिक्स है, 2, -2, 3 एंड 2। तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 4 + 6 इक्वल है 10 के, नॉट इक्वल 0। तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स इक्वल होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे और जॉइंट भी यहीं पे फाइंड कर लेंगे। 10 है इसका डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। और जॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2, और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये -3। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई है। अब हमने ये जो हमारे पास है एक्स इक्वल ए इन्वर्स बी, इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास, एक्स और वाई वेरिएबल्स, और इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड किया 1/10 और 2, 2, -3 एंड 2। और यहाँ पे हम बी की जगह पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे 4 एंड 6। अब इन 2 मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, सिंपली जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1/10 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 + 12, और फिर सेकंड रो -12 + 12।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/10, ये ज़ीरो हो जाएंगे और 8 + 12 जो है ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। और 1/10 को जब हम मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया एक्स और वाई मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी इक्वल हैं। तो एक्स इक्वल होगा 2 के और वाई इक्वल होगा 0 के। तो ये हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। अब हमने इसी क्वेश्चन को ये क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व करना है। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास कोफिशिएंट का, एक्स मैट्रिक्स है वेरिएबल्स का और बी मैट्रिक्स है कांस्टेंट वैल्यूज़ का। तो इसमें हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स पहले फाइंड करना होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा हमारे पास 2 -2 3 and 2, ये हमने फाइंड किया था। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास 10 है। उसके बाद हमने ए ऑफ एक्स फाइंड करना होता है। तो वो हमारे पास आ जाएगा, एक्स के जो कोफिशिएंट है उसकी जगह पे हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 और 6, वाई का एज इट इज़ लिखेंगे 2 और -2 और 2। तो ये हमारे पास ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स है। फिर इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास 4 -2 6 and 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 8 और यहाँ पे आ जाएगा +12। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 20। अब हम ए वाई फाइंड करेंगे। तो ए वाई होगा, यहाँ पे y के कोफिशिएंट की जगह पे हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखनी है। तो यहाँ पे 2 और 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 और 6। और अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 2 4 3 6, डिटर्मिनेंट ये इक्वल होगा 12 -12। तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है जिस तरह हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स हमारे पास इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और वाई इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ए एक्स किसके इक्वल है 20 के, इधर हम 20 लिखेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स था 10, यहाँ पे 10 लिखेंगे। ए वाई है 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा और 10। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी और इसकी आ जाएगी 0। तो जिस तरह हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड की थी, एक्स 2 के इक्वल था और वाई 0 के इक्वल था, इसी तरह हमने क्रैमर्स रूल में फाइंड किए हैं। तो यहाँ भी एक्स जो है वो 2 के इक्वल है और वाई 0 के